हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। तो अभी सो के उठा हूँ भाई। बाकी आज फर्स्ट हम करेंगे रीजनिंग, उसके बाद करूँगा उत्तराखंड, उसके बाद करूँगा इकोनॉमी। ये 3 सब्जेक्ट करूँगा भाई। अभी पहले रीजनिंग, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले वो करूँगा, फिर प्रैक्टिस करूँगा कुछ क्वेश्चन उस वाली बुक से जो मेरे पास थी। उसके बाद उत्तराखंड पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमी भाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो रीजनिंग में चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि अगर तुम्हें अगर मेरे को जब तक कोड पता नहीं होंगे कि के को क्या बोलते हैं, मैथ वो नंबर में के कितने नंबर पे आता है अवरोही और आरोही क्रम में, तो जब तक मेरे को ये पता नहीं चलेगा तब तक तो फिर कोडिंग डिकोडिंग बहुत टफ होता है भाई। तो इसके लिए अपने पास पहले से ABCD मैंने काफ़ी टाइम से लिखी हुई थी, कल नहीं परसों से लिखी हुई थी ABCD। तो उन पर नंबर वगैरह ऐसे याद तो कर रहा हूँ, कुछ कुछ तो याद होगी। जैसे अभी करूँगा तो कुछ तो बिना देखे कर लूँगा, कुछ कुछ थोड़ी बहुत हो जाती है, एक दो नंबर आगे पीछे हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से।
तो गाइस अभी पूरे 1.5 घंटे में मैंने रीजनिंग की भाई, 1.5 घंटे में। मतलब ये मान के चलो 20 से 25 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए और 5 या 6 क्वेश्चन कोचिंग से मिल रखे थे भाई करने के लिए। तो 30 क्वेश्चन किए मैंने ये इसमें रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो मेरे को तो वैसे तो आधा घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कम कर लेंगे, मतलब टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे भाई, क्योंकि पूरा 1.5 घंटा भाई 30 क्वेश्चन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट। पहले तो 30 मिनट होना चाहिए, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व। तो वो तभी होगा जब मैं प्रैक्टिस करूँगा भाई। तो अभी रीजनिंग का तो हो गया, अब इसको हम सीधे देखेंगे कल, हल्का हल्का देखेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा रहता नहीं, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। अब निकालते हैं हम सिंगल लाइनर उत्तराखंड BS नहीं भाई, मेरे पास इसका 3rd एडिशन है। ठीक है, ये मतलब दी दिलाई थी अपने लिए पढ़ने के लिए, तो घर पे थी तो मैं भी लाया, भैया लाए इसको घर से। तो मेरे को पता ही नहीं था कि, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर रहा था ना उस टाइम तक, मेरे को पता ही नहीं था कि ये किताब क्या काम आ सकती है मेरी। तो करते हैं अभी। और साथ में है मेरे पास एक ये भी, ये लाई थी दीदी अपने लिए भाई, दीदी पढ़ती भी है इसको वैसे। तो मैं इसमें केवल क्रॉस चेक करता हूँ, क्योंकि इसमें पूरा हिस्ट्री है, तो इतना ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर काम नहीं बनेगा भाई, इस चक्र में नहीं फंसना है। तो हमें इसमें तो केवल क्रॉस चेक करना है मुझे कि ये सही, मतलब क्रॉस चेक करना मतलब पढ़ना, तो क्रॉस चेक कर रहा तो पढ़ना है। मतलब इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस केवल क्रॉस चेक करेंगे जो नए पॉइंट मिलेंगे इसको। तो जो ये बुक है इसमें हल्का हल्का वो मार्जिन में लिख लेंगे भाई नए पॉइंट को। और एक है मेरे पास उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, जो कि कब की है, कब की है, 22 की है भाई, ये 2022 का वो है, 22 की बुक है। कौन सा, त्रयोदश मतलब 13वां शायद, त्रयोदश, हाँ 13वां संस्करण है शायद, एक न्यू संस्करण। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड में इसी से हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए तो मुझे ये नया लाऊंगा, तो मैं नया एडिशन इसका लाऊंगा BSc का भाई, 5th एडिशन। तो अभी 3rd एडिशन है, तो फिर हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास 3rd है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमें इसको पढ़ना है। फिर हम जब नया एडिशन लेंगे तो फिर हम उसमें देखेंगे अच्छा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जो पॉइंट उसमें नहीं होंगे, जो फैक्ट उसमें नहीं होंगे, अगर इसमें अगर मेरे को पता होगा, याद होगा मेरे को, तो मैं उसमें वहीं पे नोट आउट कर लूँगा भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो 5:30 से ज़्यादा हो गया टाइम, 5:45 हो गया, तो उत्तराखंड स्टार्ट करते हैं अभी।
तो गाइस अभी टाइम हो गया है 6:45, मतलब 7 बजने वाले हैं। और अभी मैंने उत्तराखंड अभी तक BS नेगी पढ़ी हुई, तो इसे समझने में थोड़ी आसानी हुई। जो मेरे पास अजय रावत थी उसको थोड़ा वो टफ है, वो मतलब उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बस मैं क्रॉस चेक करता हूँ, मैं उसमें देखता नहीं। और उत्तराखंड परीक्षा वाणी भी ठीक है, इससे तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, पर लेकिन हाँ मतलब देख क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि किसी में एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है। पर वैसे उत्तराखंड भी ठीक, ये परीक्षा वाणी ठीक है क्योंकि इसमें सारा है ना, और उसमें केवल हिस्ट्री है भाई, तो इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की भाई। तो अब पढ़नी है मुझे इकोनॉमी, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे पास GS के लिए एक लुसेंट होगी और एक ये वाली बुक परीक्षा मंथन की। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। मतलब वैसे थोड़े बहुत पढ़ा तो है पर समझ में नहीं आती भाई इकोनॉमी बिल्कुल भी। मतलब कुछ कुछ टॉपिक इस वाली बुक में ऐसे हैं जो मेरे को यहाँ से समझ नहीं आते, फिर मैं उनको लुसेंट से पढ़ता हूँ। कुछ टॉपिक लुसेंट में ऐसे हैं जो मेरे को वहाँ यहाँ से टफ लगते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सरल भाषा में दे रखे, तो मैं उनको यहाँ से पढ़ लेता हूँ। लेकिन दोनों में वही है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट निकलेगा दोनों में उसको नोट कर देता हूँ मैं। इस वाली पे तो नहीं, लेकिन इस वाली पे लुसेंट पे कर देता हूँ। इस वाली बुक पे नहीं लिखता कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी को।
गाइस अभी मैं इकोनॉमी वगैरह पढ़ रहा था। थोड़ा टफ तो है इकोनॉमी में ना पढ़ने में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मैंने इकोनॉमिक्स 9th और 10th में पढ़ी थी, और उसके बाद से परसों से स्टार्ट किया था इकोनॉमी वाली। तो थोड़ा टफ तो लग रहा है मेरे को इकोनॉमी पढ़ने में। तो ये है कि पढ़ेंगे तो तभी तो, जैसे मैं ये मान लो अगर इकोनॉमी पढ़ता नहीं तो मेरे को क्या टफ लगती, नहीं लगती ना। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक टफ लगेगी नहीं, और टफ लगने बैठ जाएगी, तुम पढ़ोगे उस चीज़ को। तो फिर अगर तुमने पढ़ दिया, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, नहीं हुआ, 10 दिन पढ़ा, 20 दिन पढ़ा, फिर तुम्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाने मतलब आने लग जाएगी भाई। तो इकोनॉमी वैसे थोड़ा मेरे को टफ ही लग रही है, क्योंकि मेरे लिए सारे सब्जेक्ट नहीं मान के चलो। तो अभी फ़ोन चार्ज भी नहीं है, तो फ़ोन पे मात्र बचा हुआ है 10% चार्ज। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और साथ में मैं अंत में फिर यही बोलना चाहता हूँ कि मैं ये किसी और के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद की जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे तो अगर खुद के लिए रिकॉर्ड कर रहा तो यूट्यूब पे क्यों डालना। तो यूट्यूब पे डालने का रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन में उतना स्टोरेज नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे तो अगर वीडियो डाल दी फिर मैं डिलीट कर देता हूँ फ़ोन से, उनकी गैलरी से डिलीट कर देता हूँ, तो फिर मेरे पास स्टोरेज बचा रहता है, इतना कम हो जाता है फिर। तो यूट्यूब में ये है कि उसका स्टोरेज कभी भरता नहीं, जितनी वीडियो डालोगे उसका स्टोरेज कभी भरेगा ही नहीं। अगर ये मान के चलो अगर मैं 50 साल बाद, ठीक है, अगर मान के चलो 20-30 साल बाद फिर अपनी वीडियो देखना चाहूँगा तो मेरे पास तो फ़ोन में तो होगा नहीं, ठीक है। और तब तक शायद मैं फ़ोन भी चेंज, मतलब ये फ़ोन ख़राब तो होगा ही भाई। तो इसीलिए ये है कि उनका अगर नया फ़ोन भी आता है 20-30 साल में तो मैं यूट्यूब पे देखूँगा, क्योंकि यूट्यूब तो कहीं जा नहीं रहा, डिलीट होगा नहीं कहीं कभी भी, तो ना उसका डेटा कभी उड़ेगा। हाँ एक बार तो हुआ था उसका डेटा उड़ा था यूट्यूब का, शायद मैंने किसी वीडियो में सुना था बात, मेरे को पता नहीं, मैं मतलब एक्यूरेट नहीं पता कि हुआ या नहीं हुआ। तो क्योंकि मैं ऐसी क्लास देख रहा था एक सर की, तो वो बोल रहे थे कि एक बार ये हमारे जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर है ये कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी हटेंगे नहीं। तो ये कह रहा था कि एक बार ही हुआ था शायद पाकिस्तान ने क्या चीन ने कुछ किया था, तो सारे 15 मिनट या कुछ मिनट के लिए यूट्यूब का जितना भी डेटा था सारा उड़ गया, मतलब उड़ा तो नहीं पर पता नहीं क्या हो गया था, कुछ किसी को शो नहीं हो रहा। तो फिर बाद में कुछ ठीक कर दिया था, उस हो गया था, मतलब मेरा ही नहीं सभी का। सर बता रहे थे क्लास में, मैंने ये मान के चलो कब ली थी, शायद वो क्लास पहले ली थी काफ़ी टाइम पहले, तब सुना था, उसमें मेरे को एक्यूरेट पता नहीं ज़्यादा। तो ये है कि मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई खुद के लिए। तो फ़ोन भी चार्ज नहीं है तो फ़ोन को चार्ज वगैरह लगा देता है भाई, क्योंकि फ़ोन चार्ज रहेगा तभी वीडियो बनेगी, तभी वीडियो अपलोड होगी, तभी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा अपनी एवरी मिनट। तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता वैसे, क्योंकि सुबह ही मान के चलो 7 बजे से 12 बजे, 1-2 बजे 12 बजे, देखो मैं मान के 7 बजे से उठता हूँ मान के चलो उठता हूँ 7 बजे। उसके बाद फिर मेरे को जाना है कोचिंग, उसके बाद 10 बजे वहाँ से छुट्टी होती है, ठीक है। फिर कॉलेज है, आजकल वैसे कॉलेज जा नहीं रहा क्योंकि अभी एडमिशन वगैरह हुआ नहीं, तो आजकल वहीं बैठते हैं, मतलब जितने भी कोचिंग में पढ़ते हैं हमारे बैच में वो सारे बैठ के वहाँ पे डिस्कस वगैरह करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो फिर मैं भी उनके साथ 12 बजे तक रह लेता हूँ 2 घंटे। उसके बाद मैं रूम पे पहुँचता हूँ, वहाँ से 12:30 आधा घंटे में रूम पे पहुँच जाता हूँ।
फिर आधे घंटे, फिर 1.5 घंटे में मेरे को मतलब आधा घंटा या 1 घंटा सफाई वगैरह बर्तन धुलने वगैरह में लग जाता है भाई। फिर उसके बाद खाना तो मैं बनाता नहीं दिन में, मेरा मन नहीं करता। कभी बना लेता हूँ जिस दिन मन करेगा, वैसे मैं बनाता नहीं ज़्यादा। अब पहले बनाता था, अब मेरा मन नहीं करता, मेरे को भूख नहीं लगती दिन में। तो फिर यही रहता है। फिर शाम को फिर मैं 2 3 4 बजे तक सोता हूँ। 2 बजे से 4 बजे, 2 घंटे, 2 बजे से नहीं लेकिन 2:30 बजे से सोता हूँ। 4 बजे 1.5 घंटे। तो फिर 1.5 घंटे, 4 बजे उठा, फिर 4:30 या 4:15 बजे फिर पढ़ने बैठ जाओ। कभी 4 बजे, कभी क्योंकि जल्दी नींद खुल जाती है, 3:45 4 बजे खुल जाती है। तो फिर 4 बजे से फिर पढ़ाई, 4 से 8 8:30 फिक्स है मेरा, 8 और 8:30 तक। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी वगैरह करता हूँ। फिर 12 12:30 बजे ऐसे सोता हूँ, फिर सुबह उठ जाता हूँ। तो फिर मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता सुबह को, ना सुबह में ना रात में। उस वाले टाइम को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। मैं रिकॉर्ड करता हूँ केवल 4 बजे से, जो मेरा 6 7 बजे तक का टाइम रहता है, उसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिलहाल आज के ब्लॉग तो नहीं है ये, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में, एक नई जोश के साथ, नई टॉपिक के साथ और नई विचारधारा के साथ भाई। तो तब तक के लिए बाय। थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि सैटरडे को टेस्ट होगा, इकोनॉमी का पढ़ना पड़ेगा।